Hello everyone. Today we will discuss lesson number second, geography. And in this lesson we discuss about a physical feature of India. भारत का जो भौतिक विभाजन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम इस लेसन में रीड करेंगे. You have already learned earlier that India is a vast country विद वेरिड लैंडफॉर्म्स. जैसे कि 6th 7th मोस्टली सभी क्लासेस में हमने इंडिया के बारे में स्टडी किया ज्योग्राफी में और उसकी मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में. मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं? मुख्य स्थलाकृतियाँ. इट मीन्स कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज, कोस्टल लाइंस, डेजर्ट. ये डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म हमने स्टडी किए. वट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लाइव इन, यानी आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हो. तो यू लाइव इन हरियाणा एंड हरियाणा इज ए प्लेन स्टेट. इफ़ यू लाइव इन द प्लेन यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड. अगर आप मतलब एक एग्जाम्पल इन्होंने माना है कि अगर आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हो तो वहाँ पर क्या है, जो मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या होंगे, वेजिटेशंस, एनिमल, बर्ड्स और मुख्य विशेषता जो भी होंगी प्लेन लैंड एरिया की, उससे हम क्या होंगे, परिचित होंगे. देखते हैं नॉर्मली. इन कॉन्टेक्स्ट इफ़ यू लाइव इन हिल रीजन, इसके विपरीत अगर आप कहाँ रहते हो, पहाड़ी एरिया में, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट जहाँ पर क्या है, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ. रिड्यूस्ड टेरेन विद द माउंटेन्स, यानी उबड़ खाबड़ वो एरिया. पहाड़ी एरिया क्या होता है, ऊंचा नीचा, कहीं ऊपर पहाड़ होंगे, फिर वो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड फिर वहाँ पर क्या बन जाएंगी, वैलीज, घाटियाँ. ये उसकी मुख्य विशेषता रहेंगी. इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स. यानी हम क्या हैं, इंडियन हैं, तो अपने इंडिया की जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य भौतिक की विशेषता यहाँ की क्या है कि माउंटेन भी हैं, मैदानी क्षेत्र भी है, डेजर्ट भी है, पठार भी हैं और द्वीपीय समूह जो कि फर्स्ट लेसन में आपने देखा, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी इसका हिस्सा है. You must be wondering how these physical features have been formed. फिर आप ये देख के हैरान होंगे कि ये अलग अलग चीज़ें बनी कैसे. We will learn more about major physical feature of India. हम इन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल से रीड करेंगे. एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, किस प्रकार से यह स्थलाकृतियाँ बनी, कैसे हमारी जो अर्थ है इसकी स्टार्टिंग हुई, इसके लिए स्टडी करेंगे. बीच का जो मैटर है वो आपको नहीं करना. फिर आपको सेकंड पेज पर यहाँ से स्टडी करना है. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेइंग ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, कि जो भारतीय भूमि है वो क्या बताती है हमें, अलग अलग प्रकार के भौतिक विभाजन. जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक जो अर्थ की स्टडी करते हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यूज constitute one of the ancient landmass on the earth surface, कि जो हमारा पठारीय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो आज से बहुत साल पहले बना. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और ये कैसी एरिया है, स्थिर लैंड है जो कि ब्लॉक है जिसका हम मतलब यूज़ तो करते हैं. द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. लेकिन क्या है कि जो हमारे प्लेट्यू और पेनिनसुलर हैं ये ओल्डेस्ट में आते हैं. जो आपके प्लेन है, ठीक है, ये किस में आते हैं, न्यू में. क्यों, इसके लिए अलग से छोटी सी एक समरी की वीडियो आएगी आपके पास, वो देखना. तो उत्तरी अपना क्षेत्र जो है, मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है. इन दिस मैप पे क्या दिखाया गया है आपको, 7 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और यहाँ पर आप देखोगे ये अंटार्कटिका है बिल्कुल इसके पैरेलल. दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड दैट इज़ एशिया. तो आपका प्यारा इंडिया यहाँ पर है
जहाँ पर हम सभी क्या करते हैं, लाइव। तो ये मोस्टली प्लेन क्षेत्र में आता है, मैदानी क्षेत्र में। और हिमालय पर्वत यहाँ पर होने के कारण इसको न्यू में या यंग में काउंट किया जाता है। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, यानी जो भूवैज्ञानिक हैं उनके विचारों के अनुसार हिमालय माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अनस्टेबल जोन है, क्योंकि इसमें चेंज होते रहते हैं। अब जैसे हिमालय है, हिमालय पर जो बर्फ़ गिरेगी तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। गर्मी का सीजन आता है वो मेल्ट होती है तो कम हो जाएगी। The whole mountain system of Himalayas represent a very youthful topography with high peak, कि जो हमारा हिमालय पर्वत के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, जितनी इसकी ऊंची नीची छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, वो सभी क्या है, युवा। युवा मतलब बाद में बने। अरावली ओल्डेस्ट में आता है, अरावली ओल्डेस्ट में आता है। और हिमालय माउंटेन जो हमारा यूथ या न्यू फोल्ड माउंटेन में आता है। डीप वैलीज है इसके आसपास, क्योंकि मान लेते हैं एक पहाड़ी बहुत ऊंची है तो दूसरी बहुत ज़्यादा नीची, फिर ऊंची नीची, तो इस प्रकार से डीप वैलीज है इसके यहाँ पर। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहती हुई नदियाँ, जैसे गंगा नदी है, ये भी कहाँ से आती है, उत्तराखंड ग्लेशियर से। उत्तराखंड से कहाँ से, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, और फिर इससे ऊपर की साइड से हमारी इंडस है, सतलुज रिवर है, ये सारी जाती हैं। तो इट मीन्स जो नदियां हैं अब पहाड़ से निकलेंगी, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, उनका बहाव क्या होगा, बहुत ही फास्ट होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, और जो हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्र है उनका निर्माण किससे हुआ है, जो पहाड़ी क्षेत्र से जमाव कंकर बहाकर आते हैं, जलोढ़ निक्षेपण के जमाव से। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wild valleys। और जो हमारे पठारीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र, ये किससे बने हैं, जो 3 टाइप की हमने क्या स्टडी की थी, रॉक्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो कंबाइंड रूप है उनसे क्या बनी है, हमारी वैलीज, प्लेट्यूज बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें आप देखोगे ये इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया के यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल एंड देर आर इंडियन ओशियन। तो इस प्रकार से ये 3 साइड से किससे कवर्ड है, ये एरिया हमारा वाटर बॉडीज से, दैट इज़ नॉन एज पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये हमारा। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, मुख्य भौतिक विभाजन भारत का कैसे कैसे हुआ ये हम रीड करेंगे। एक है हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। जैसे कि नेम से पता लग रहा है तो इनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रीफली इनकी स्टडी करेंगे किस प्रकार से ये बने हैं। अब इन दिस मैप यू डिस्कस दैट हिमालयज, ये हिमालय पर्वत है, कहाँ पर है हिमालय पर्वत, नेपाल में। तो इस नेपाल में ही ये सीमित नहीं है, आपके इंडिया में यहाँ तक, और इधर से फिर यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसे चाइना में भी है, और नेपाल में सबसे ज़्यादा, इधर फिर सिक्किम में भी है। तो इट मीन्स ये इसकी क्या है, रेंज है, आप देखोगे कॉमनली यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है, कॉमनली बताओ मुझे, कि ये आकृति हमें एक जो अर्धचंद्राकार होता है, सेमी मून, उसकी तरह दिखाई दे रही है। सेकंड, यहाँ से पतली पट्टी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से भी, और बीच में से ये क्या है, चौड़ा हो जाता है। तो इट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है और जो इसकी चौड़ाई है वो कम है। ये इसकी मेन फीचर्स भी हैं, आप रीड करोगे इन दिस लेसन। द हिमालय माउंटेन्स, तो हमारा हिमालय माउंटेन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको यंग माउंटेन कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो भारत के उत्तरी, भारत का ये सारा किस में आता है,
नॉर्दर्न इंडिया में आता है, ये ईस्टर्न इंडिया में है। तो कॉमनली देखोगे तो ऊपर वाला सारा क्या है, नॉर्दर्न वाला हिस्सा होता है। तो इसमें फैला हुआ है, साउथ में नहीं है ना ही वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न। नेक्स्ट इज दैट these mountains range run in the west and east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। अब आप देखोगे इसका फैलाव कैसे है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। यहाँ पर कुछ नदियाँ स्टडी करेंगे, जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर हमारी इंडस रिवर आती है एंड देयर आर ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये फैला हुआ है, इनको कॉमनली डिस्कस करेंगे। द हिमालयज रिप्रेजेंट द lofties and one of the most rugged mountain barriers of the world। हिमालय पर्वत कैसा है, उबड़ खाबड़। कहीं पर देखो अब यहाँ पर इसकी पहाड़ियाँ ऊंची होंगी, यहाँ पर ये ढलान कम है, फिर कम, फिर ऊपर उठ रहा है। तो इस प्रकार से ये ऊंची नीची पहाड़ियों वाला, और सबसे बड़ी बैरियर्स होती है, बाधाओं के रूप में है। दे फॉर्म एन आर्क, और इसकी आकृति कैसी है, आर्क यानी चाप के आकार की। which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2400 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, जैसे कि इसने दिया कि अलग अलग है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर। या ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कि यहाँ चौड़ी है, फिर ये बीडी पट्टी बनती चली जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में जाकर कितनी हो जाती है, 150। इट मीन्स वेस्टर्न में इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, और ईस्टर्न में कितनी है, 150 किलोमीटर। और जो इसकी एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। फिर जो इसके एल्टीट्यूड क्या होते हैं, ढलान जो होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ से ज़्यादा ढलान है, यहाँ कम है, फिर ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो फिर ये स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल्स रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आपने देखा लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड लाइंस को हमने स्टडी किया, तो जब हम लॉन्गिट्यूड ऐसे खड़ी रेखाओं के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 रेंज में करते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। ये वाला हिस्सा आएगा इसमें। हिमाद्री का मतलब होता है जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। आप देखोगे कि इस हिस्से में क्या हमारा बहुत बड़ा सियाचिन ग्लेशियर विश्व का भी फर्स्ट आता है। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, लगातार रेंज बनी हुई है, बीच में कोई टूटी हुई नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टी पिक विद एन एवरेज हाइट 6000 मीटर्स, यानी 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। इट कंसिस्ट ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पिक, और जो इसकी मेन क्या है, पिक मतलब चोटियाँ। हिमालय की जो मुख्य चोटियाँ वो इस हिस्से में भी आती हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं, कुछ पर हैं तो सब एरिया में, लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा है वो यहाँ पर काफ़ी आती हैं। और सबसे हाईएस्ट पिक वाली जो माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में ही है। अपने इंडिया में यहाँ पर है गॉडविन ऑस्टिन, यानी इसको K2 भी बोलते हैं, एंड कंचनजुंगा जो कि हमारे सिक्किम में आती है। ठीक है, ये हमारी अपनी है, मतलब इंडिया की सेंस में स्टडी करें, और इसको हिमालय की स्टडी की जाती है, सेकंड आती है। तो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।